नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः योग सेशन में स्वागत है। लास्ट सेशन में मैंने अष्टांग योग का चर्चा किया था। पुनः मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की सेशन को हम अपने इसे गंतव्य तक पहुंचाएंगे। पिछले वर्ग में हमने अष्टांग योग के 8 अंग पर चर्चा किया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं और ये अष्टांग योग के 8 अंग को ही राजयोग कहा गया है। हालांकि इसकी गहराई में जाएंगे तो इसका महत्व और बढ़ जाती है, व्याख्या और विस्तार से किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इसको सरलतम या यूं कह लीजिए कि सामान्य भाषा में प्रयोग करने हेतु यह मैं बतला रहा हूं। यम और नियम हमारे योग अभ्यास का आधार है और इसी आधार को लेकर आगे की हम यात्रा को पूरी करेंगे। लेकिन आज मैं यह अष्टांग योग, राजयोग का जो विषय वस्तु जो है वो वस्तुतः कहां से ली गई है, तो इसका एक ही उत्तर है कि यह अष्टांग योग, राजयोग ये महर्षि पतंजलि मुनि द्वारा प्रतिपादित, उन्हीं के द्वारा संग्रहित 195 श्लोक या सूत्र का समायोजन उन्हीं के द्वारा किया गया था। उन्होंने इस दर्शन को, योग दर्शन को 4 हिस्सों में विभक्त किया। पहला जो है उन्होंने समाधि से शुरू किए, दूसरा साधन, तीसरा विभूति और चौथा कैवल्य। यह मैं इतना बतला रहा हूं, ये उनको लिए ज्यादा फायदा करेगा जो विद्यार्थी या जो पार्टिसिपेंट योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। शिक्षण के साथ साथ पठन पाठन और आगे की उपाधियों के लिए उनके लिए यह बहुमूल्य हो जाता है एक सीक्वेंस को जानना। सामान्य लोगों के लिए सामान्य दृष्टिकोण है, तो उन्होंने जो प्रथम जो सूत्र दिए, अथ योग अनुशासनम, मेरा मेन मकसद इस सूत्र पर लाना था कि इसका प्रयोग जो है योग अभ्यास में ही नहीं बल्कि जीवन के हर समय, हर चरण में इसकी जरूरत पड़ती है। अर्थ योग अनुशासनम का शास्त्रीय मीनिंग जो है, अब हम योग की शिक्षा प्रारंभ करें, ये शास्त्रीय मीनिंग हुआ। मुझे लगता है कि जब महर्षि पतंजलि मुनि
योग की शिक्षा या योग की जो क्लास जो ले रहे होंगे, तो कैसे आज भी हम जब कोई सेशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले अरेंजमेंट करते हैं, विधि व्यवस्था देखते हैं, सिटिंग देखते हैं, योग मैट देखते हैं, योगी की ड्रेस देखते हैं, जगह का चयन करते हैं। ये पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं, तभी कहते हैं कि चलिए अब हम लोग अब अपनी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि अथ योग अनुशासनम का मतलब हुआ कि यह अभ्यास करने के पूर्व कई अभ्यास पहले किया जा चुका है, अर्थात कि इसके पहले योग की भाषा में हठ योग, हठ योग का मतलब वो हठी वाला बात नहीं है, यह प्लस और माइनस का समायोजन वाला बात है, ईड़ा और पिंगला में संतुलन वाला बात है, चेतना और ऊर्जा में संतुलन की बात है। यानी कि जब तन और मन, ईड़ा और पिंगला, प्लस और माइनस, लाभ और हानि, जय और पराजय, समत्वम का भाव जब जैसे जैसे डेवलप होने लगता है तभी हम राजयोग की ओर बढ़ते हैं। और राजयोग का नाम से ही प्रतीत होता है कि इसके अंदर कुछ रहस्य जो है छुपा हुआ है, जिसको इसके अंदर से प्रकट करना बाकी है, और यह वास्तव में है। हम लोग के शरीर के अंदर, इसे हम बंगला की तरह समझते हैं। इस पे हमने एक बहुत ही अच्छा भजन का मैंने सेट किया है समझने के लिए, कभी अगले हम सेशन में इसको जरूर सुनाएंगे, बतलाएंगे, बहुत बढ़िया समझने के लिए। वो हम तभी जान पाते हैं जब हम पहले, सबसे पहले अनुशासन, अर्थ योग अनुशासनम, जो प्रथम सूत्र जो है, इसके एक्चुअल जो मीनिंग जो है, आओ अब हम योग शास्त्र की विद्या प्रारंभ करें। लेकिन यह सूक्ष्म परिभाषा हुई, लेकिन इस स्थूल परिभाषा जो है कि स्वयं पर शासन करना, दूसरे पर नहीं। स्वयं पर शासन करने का मतलब यही है कि श्वासों का नियंत्रण। जैसे हम श्वासों पर नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं, श्वासों पर सजगता जाती है, तो हमें ज्ञानेंद्रिय, अब यहां से थोड़ी सी विषय वस्तु प्रारंभ होती है। ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, जिसको सेंस, अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, और उसके विषय होते हैं। जैसे कान, उसका विषय है सुनना। अब क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इसके लिए आपके अंदर विवेक दिया हुआ है, और विवेक का भी टूल्स दिया हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए। उसी तरह से दृष्टि, आई, आंख, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सब हम लोगों पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से
नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये सबके अलग अलग विषय हैं। जिस प्रकार से कान का विषय ध्वनि है, आंख का विषय प्रकाश है, नाक का विषय गंध है, जीभ का विषय त्वचा है, और जीभ का विषय स्वाद है, और त्वचा का विषय जो है स्पर्श। ये जब कभी कभी बोलना कुछ है और बोला जाता है कुछ, इसका भी मतलब यही है कि अभी तक अपने पर अनुशासन स्थापित नहीं कर पाए हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे होगी, स्थापित कैसे होगा? तो इसका एक ही उत्तर है, अभ्यास से। हम अपने आप को भी परिमार्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिए। जीवन में कभी ऐसा क्षण प्रतिक्षण नहीं आएगा कि सीखने के लिए बाकी रह गया। करेक्शन होते रहेगा, इसलिए इसके प्रति चिंता भी नहीं करनी है। तो यह जो अथ योग अनुशासनम का जो प्रथम जो सूत्र जो है, ये जब साध लेते हैं तब इसी के आगे जो है योग की परिभाषा प्रारंभ होती है। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात के हम इसकी व्याख्या अगले सेशन में मैं करूंगा, लेकिन संक्षेप बतला दो। ये जो वृत्तियां जो है, ये विषयों, ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषय के कारण, और इस पे नियंत्रण स्थापित कर लेना ही योग है। और यह जीवन के हर कॉर्नर पर इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत लोग के मन में भाव आ रहा होगा कि खाली बतला रहे हैं, कोई आसन नहीं करा रहे हैं, कोई प्राणायाम नहीं करा रहे हैं। तो हम इसके अभ्यास आगे हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी जो बतला रहे हैं इसको सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए यदि आपका मन तैयार हो रहा है तो आगे की जो अभ्यास जो है, जो बाह्य जगत में आप देखते होंगे योग की प्रैक्टिस, योग की अभ्यास है, वो मात्र 2% है जो दिखता है बाह्य जगत में। और 95, 96, 97, 98% जो है वो ऐसे अभ्यास है जो दिखता नहीं है। और हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि वो ज्यादा वाला दिखाई दे, इसीलिए इसकी पहले ये सब बतलाना उचित समझ रहे हैं। अगले सेशन में हमारी पुनः मुलाकात होगी योग के गुण रहस्य को समझने के लिए, और बीमारियों से हम लोग कैसे मुक्त हों उसके लिए। पुनः मिलेंगे इसी शुभकामनाएं के साथ। हरि ओम तत्सत।